हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज रविवार के इस विशेष वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं, पात्रता परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और ये प्रश्न आगे आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं, पात्रता परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी अच्छे से तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। आज मैं 120 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताऊंगा जिसको मैंने अनेकों बार बताया हुआ है और आज पुनः रिवाइज करा दे रहा हूं, जिससे कि आपका रिवाइज भी होता रहे। और यदि आपने आज से पहले की ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस की महत्वपूर्ण प्रश्नों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से भी आज से पहले की सभी बड़ी बड़ी वीडियोस यानी कि 120 प्रश्नों वाली वीडियोस और छोटी छोटी 20-20 प्रश्नों वाली वीडियोस को भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक के माध्यम से देख सकते हैं और आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप पिछली सभी वीडियोस को 1-2 बार अच्छे से ध्यान से देख लीजिए और इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा। इसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षा में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो आने वाली परीक्षा की अच्छे से तैयारी करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 59 वर्ष की अवस्था में पलुष्कर जी का निधन कब हुआ था? पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर यानी कि वी.डी. पलुष्कर जी का डेथ हुआ था 59 वर्ष की अवस्था में, 59 वर्ष की अवस्था में, और हुआ था 21 अगस्त 1931 में। ठीक है, 21 अगस्त 1931 में पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का निधन हो गया था, डेथ हो गया था 59 वर्ष की अवस्था में। अगला प्रश्न है, पलुष्कर जी के पुत्र का नाम है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के पुत्र का नाम है दत्तात्रेय विष्णु पलुष्कर, डी.वी. पलुष्कर नाम है। पलुष्कर जी यानी कि वी.डी. पलुष्कर जी के पुत्र का नाम है डी.वी. पलुष्कर यानी कि दत्तात्रेय विष्णु पलुष्कर नाम है पुत्र का, और पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के ये पुत्र हैं। ठीक है, पलुष्कर जी का जन्म जो है 18 अगस्त 1872 कुरुंदवाड़ में हुआ था और निधन 59 वर्ष की अवस्था में 21 अगस्त 1931 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का घराना है? पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी का घराना है ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराने के महान संगीतकार हैं, संगीतज्ञ हैं पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी। अगला प्रश्न है, दीपचंदी ताल की मात्रा है? दीपचंदी ताल जिसको चाचर ताल के नाम से भी जाना जाता है, इसकी मात्रा है 14 मात्रा, 14 मात्रा की ताल है दीपचंदी ताल, जिसको चाचर ताल के नाम से भी जाना जाता है और ये ठुमरी गायन शैली के साथ सबसे प्रसिद्ध उपयुक्त ताल है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, कौस अंग का स्वर है? कौस अंग का स्वर है ग म ग सा। इसमें गंधार स्वर कोमल प्रयुक्त है, तो ग म ग सा ये जो स्वर संगति है ये कौस अंग को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, औडव संपूर्ण जाति का राग है? औडव संपूर्ण जाति का राग है बिहाग राग। राग बिहाग के आरोह में 5 और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये औडव संपूर्ण जाति का राग है, राग बिहाग। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ में अध्यायों की संख्या है? संगीत रत्नाकर ग्रंथ जिसको सप्ताध्याय ग्रंथ के नाम से भी जाना जाता है, इस ग्रंथ के रचयिता हैं, लेखक हैं निःशंक शारंग देव जी, और इस ग्रंथ में अध्यायों की संख्या है 7 अध्याय है संगीत रत्नाकर ग्रंथ में, जिसके लेखक हैं निःशंक शारंग देव जी। इसके बाद अगला प्रश्न है, उत्तर भारतीय संगीत के तीव्र मध्यम स्वर के समान दक्षिण भारतीय संगीत में है?
उत्तर भारतीय तीव्र मध्यम स्वर के समान दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में है प्रति मध्यम स्वर। प्रति मध्यम स्वर कर्नाटक संगीत में है और ये उत्तर भारतीय तीव्र मध्यम स्वर के समान है। अगला प्रश्न है रूप का लाप शब्द संबंधित है। रूप का लाप शब्द संबंधित है प्राचीन आलाप पद्धति से। प्राचीन आलाप पद्धति से संबंधित शब्द है रूप का लाप। अगला प्रश्न है पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है। पंचम सवारी ताल में मात्रा होती है 15 मात्रा। 15 मात्रा की ताल है पंचम सवारी ताल। इसके बाद अगला प्रश्न है चार ताल का प्रयोग किया जाता है। चार ताल यानी कि चौताल का प्रयोग किया जाता है ध्रुपद के साथ। ध्रुपद गायन शैली के साथ संगत में चार ताल का वादन किया जाता है। अगला प्रश्न है ललन पिया संबंधित है। ललन पिया जी संबंधित हैं ठुमरी से। ठुमरी गायकी से संबंधित हैं ललन पिया जी। और इनका पूरा नाम क्या है यानी कि मुख्य नाम क्या है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। अगला प्रश्न है रसूलन बाई जी थी। रसूलन बाई जी थी बनारस घराने की ख्याल गायिका। बनारस घराने की ख्याल गायिका थी रसूलन बाई जी। अगला प्रश्न है तानसेन जी के पिताजी का नाम है। मियां तानसेन जी के पिताजी का नाम है मकरंद पांडे। तानसेन जी मुगल शासक अकबर के दरबार के दरबारी संगीतज्ञ थे और मुगल जो लोग होते थे वो किसी प्रतिष्ठित आदमी को मियाँ कह के पुकारते थे, ठीक है, यानी कि उनको सम्मान की नज़र से बोलने के लिए सम्मान के तौर पर मियाँ कहते थे। तो ये कोई मुस्लिम नहीं है, ये हिंदू ही हैं, पर इनको मियाँ तानसेन कहा जाता है क्योंकि मुस्लिम लोग ऐसा इनको कहते थे, ठीक है। तो तानसेन जी या मियाँ तानसेन जी के पिताजी का नाम है मकरंद पांडे। मकरंद पांडे नाम है तानसेन जी के पिताजी का नाम। अगला प्रश्न है अदारंग जी का वास्तविक नाम है। अदारंग जी का वास्तविक नाम है फिरोज खां। फिरोज खां नाम है अदारंग जी का वास्तविक नाम। अगला प्रश्न है सदारंग जी का वास्तविक नाम है। सदारंग जी का वास्तविक नाम है नियामत खां। नियामत खां सदारंग और अदारंग जी का वास्तविक नाम है फिरोज खां। ये दोनों लोग भाई थे, ख्याल गायक थे और मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीले जी के दरबार के दरबारी संगीतज्ञ थे। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रणव रंग उपनाम है। प्रणव रंग उपनाम है पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी का। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी का उपनाम है प्रणव रंग। अगला प्रश्न है शोरी मियाँ जी गायक थे। शोरी मियाँ जी गायक थे टप्पा गायन शैली के। टप्पा गायन शैली के गायक थे, निर्माणकर्ता थे शोरी मियाँ जी, जिनका पूरा नाम है गुलाम नबी शोरी। अगला प्रश्न है ग्राम क्या है। ग्राम है एक प्राचीन स्वर व्यवस्था। एक प्राचीन स्वर व्यवस्था है ग्राम, ठीक है। स्वरों का एक निश्चित क्रम जो है ग्राम कहलाता था प्राचीन समय में। तो ये एक प्राचीन स्वर व्यवस्था है जिसको ग्राम कहते थे प्राचीन काल में। अगला प्रश्न है प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध दैवत स्वर स्थापित है। प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध दैवत स्वर स्थापित है 20वीं श्रुति पर। 20th श्रुति यानी कि 20वीं श्रुति पर स्थापित है प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध दैवत स्वर। इसके बाद अगला प्रश्न है तानसेन जी का संबंध है। तानसेन जी का संबंध है ग्वालियर घराने से। ग्वालियर घराने के मशहूर ध्रुपद गायक ख्याल गायक हैं मियाँ तानसेन जी। अगला प्रश्न है किस वेद से संगीत उत्पन्न हुआ है। संगीत उत्पन्न हुआ है सामवेद से। सामवेद में सर्वप्रथम संगीत की ऋचाएं मिलती हैं, इसलिए संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही माना जाता है। परंतु
जो संगीत को समर्पित वेद है वो है नाट्यशास्त्र। ठीक है, नाट्य वेद जिसको पंचम वेद की संज्ञा भी दी जाती है, और ये नाट्यशास्त्र ग्रंथ है जो संगीत से संबंधित यानी कि संगीत को समर्पित ग्रंथ है, और इसको पंचम वेद भी कहा जाता है नाट्यशास्त्र ग्रंथ को। वैसे मुख्य रूप से संगीत जो उत्पन्न हुआ है वो सामवेद से उत्पन्न हुआ है। अगला प्रश्न है, 5 स्वरों में गाए जाने वाले रागों की जाति कहलाती है। 5 स्वरों में गाए जाने वाले रागों की जाति कहलाती है औड़व जाति। औड़व जाति में 5 स्वर होते हैं, औड़व जाति के रागों में आरोह और अवरोह में, तो 5 स्वरों में गाए जाने वाले रागों की जाति कहलाती है औड़व जाति। अगला प्रश्न है, आधुनिक और प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या है। आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार और प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार शुद्ध मध्यम स्वर की आंदोलन संख्या है 320। 320 आंदोलन संख्या है प्राचीन ग्रंथकारों के अनुसार और आधुनिक ग्रंथकारों के अनुसार भी। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, तानपुरा में बजने वाले स्वर हैं। तानपुरा वाद्य में 4 तार होते हैं। ये एक स्वरित वाद्य है, यानी कि स्वरों को देने वाला, स्वरों को उत्पन्न करने वाला वाद्य है तानपुरा वाद्य, और इसमें 4 तंत्रियां होती हैं, जिसमें से पहले तार को मंद्र सप्तक के पंचम, मंद्र सप्तक के मध्यम या मंद्र सप्तक के निषाद स्वर से मिलाया जाता है। केवल पहले तार को इन तीनों स्वरों में से किसी एक स्वर से मिलाया जाता है, मंद्र पंचम, मंद्र मध्यम या मंद्र निषाद स्वर से। इसके अलावा दूसरे और तीसरे तार को मध्य सप्तक के षड्ज स्वर से और चौथे तार को मंद्र सप्तक के षड्ज स्वर से मिलाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में गंधार स्वर स्थापित है। प्राचीन काल में गंधार स्वर स्थापित है 9वीं श्रुति पर। 9वीं श्रुति जिसका नाम है क्रोधा, क्रोधा श्रुति पर, 9वीं श्रुति पर प्राचीन काल में गंधार स्वर स्थापित है। अगला प्रश्न है, थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है। थाट राग वर्गीकरण के प्रचार प्रसार का श्रेय जाता है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी को। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी ने थाट राग वर्गीकरण पद्धति का प्रचार प्रसार किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई है। संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई है मध्यकाल में। मध्यकाल में संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना हुई है, और इस ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित अहोबल जी। अहोबल जी ने संगीत पारिजात ग्रंथ की रचना मध्यकाल में किया था। अगला प्रश्न है, धनबड़ नगर से संबंधित संगीतज्ञ हैं। धनबड़ नगर से संबंधित संगीतज्ञ हैं अहोबल जी। पंडित अहोबल जी का संबंध है धनबड़ नगर से। अगला प्रश्न है, मध्य युग में स्वरों की स्थापना हुई है। मध्य युग में स्वरों की स्थापना हुई है अंतिम श्रुति पर। अंतिम श्रुति पर मध्य युग में स्वरों की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य तालों की संख्या है। कर्नाटक ताल पद्धति में मुख्य तालों की संख्या है 7। 7 ताले मुख्य ताले हैं, जो है ध्रुव, मठ, रूपक, झंप, त्रिपुट, अठ, एक। ये 7 ताले हैं कर्नाटक ताल पद्धति की, और इसके अलावा जो 7 तालों से 35 तालों का निर्माण होता है वो सप्तसुरादी ताले कहलाती हैं। ठीक है, तो 35 तालें सप्तसुरादी ताल कहलाती हैं। वैसे मुख्य तालों की संख्या है 7 दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में। अगला प्रश्न है, पंडित कंठे महाराज जी का संबंध है। पंडित कंठे महाराज जी का संबंध है तबला वाद्य से। तबला वाद्य के वादक हैं और इनका घराना है बनारस घराना। बनारस घराने के मशहूर तबला वादक हैं पंडित कंठे महाराज जी। अगला प्रश्न है, घरानों की नींव पड़ी थी। घरानों की नींव पड़ी थी राजपूत काल के समापन के समय में।
राजपूत काल के समापन के समय में घरानों की नींव पड़ी थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित किशन महाराज जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पंडित किशन महाराज जी को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया 2002 में पद्म विभूषण पुरस्कार से भारत सरकार के द्वारा बनारस घराने के मशहूर तबलावादक पंडित किशन महाराज जी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद का उपवेद है। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्प वेद। शिल्प वेद जो है ये अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 1 2 3 4 5 6 7 स्वरों की जाति के लिए शब्द प्रयोग किया गया है। तो 1 स्वर के लिए आर्चिक, 2 स्वरों के लिए गाथिक, 3 स्वरों के लिए सामिक, 4 स्वरों के लिए स्वरांतर, 5 स्वरों के लिए औड़व, 6 स्वरों के लिए षाड़व और 7 स्वरों के लिए संपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आर्चिक, गाथिक, सामिक, स्वरांतर, औड़व, षाड़व, संपूर्ण, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 स्वरों की जाति के लिए आर्चिक, गाथिक, सामिक, स्वरांतर, औड़व, षाड़व, संपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ना धिन धिन ना के जादूगर हैं। नाधिन धिन्ना के जादूगर हैं अनोखे लाल मिश्र जी। अनोखे लाल मिश्र जी तबलावादक हैं और 3 ताल के नादिन धिन्ना बोल को बजाने में ये पारंगत हैं, मशहूर हैं। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राचीन काल का शुद्ध स्वर सप्तक था। प्राचीन काल का शुद्ध स्वर सप्तक था षड्ज ग्राम। प्राचीन काल में 3 ग्राम थे, षड्ज, मध्यम और गंधार ग्राम। तो षड्ज ग्राम जो था ये प्राचीन काल का शुद्ध स्वर सप्तक था। ठीक है। अगला प्रश्न है, षट श्रुतिक दैवत या कैशिक निषाद के समान उत्तर भारतीय स्वर है। षट श्रुतिक दैवत या कैशिक निषाद स्वर के समान उत्तर भारतीय स्वर है कोमल निषाद स्वर। षट श्रुतिक दैवत या कैशिक निषाद ये दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का स्वर है और ये उत्तर भारतीय कोमल निषाद स्वर के समान है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तबले में गट्टे प्रयोग होते हैं। तबले में गट्टे प्रयोग होते हैं 8 गट्टे। 8 गट्टे केवल दाहिने तबले पर प्रयोग किए जाते हैं। गट्टा यानी कि लकड़ी का एक छोटा छोटा टुकड़ा होता है जो बद्धियों को कसने में मददगार होता है। तो बद्धियों के बीच में ये फंसा होता है और दाहिने तबले, छोटे वाले तबले में केवल 8 गट्टे होते हैं और इसमें 16 छिद्र होते हैं। ठीक है। पूर्णियों में 16 छिद्र होते हैं। इन छिद्रों में से बद्धियां बंधी होती हैं और बद्धियों को कसने के लिए गट्टों का प्रयोग किया जाता है। तो गट्टे जो होते हैं 8 गट्टे होते हैं केवल दाहिने तबले पर, और बाएं तबले पर जो होता है 8 गट्टे नहीं होते हैं। 8 गट्टे से कम या ज़्यादा भी किया जाता है अपनी सुविधा के अनुसार। कुछ तबलों में रिंग होता है, रिंग के माध्यम से बाएं तबले को कसा जाता है। कुछ तबलों में पेच के माध्यम से, स्क्रू के माध्यम से कसा जाता है और कुछ तबलों में गट्टे भी लगे होते हैं। और ये दाहिने तबले के समान मोटे गट्टे नहीं होते हैं, पतले पतले लकड़ी के टुकड़े होते हैं जिनको कस कर बाएं तबले को स्वरों में मिलाया जाता है। ठीक है। तो दाहिने तबले पर केवल 8 गट्टे होते हैं और बाएं तबले पर सुविधा के अनुसार गट्टों की संख्या कम या ज्यादा किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, नारायण मोरेश्वर खरे जी शिष्य थे। नारायण मोरेश्वर खरे जी शिष्य थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी के। पंडित वी.डी. पलुष्कर जी के शिष्य थे नारायण मोरेश्वर खरे जी। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किस राग पर आधारित है। वंदे मातरम आधारित है राग देश के स्वरों पर। राग देश के स्वरों पर आधारित है वंदे मातरम गीत। अगला प्रश्न है, राग आसावरी का वादी संवादी स्वर है। राग आसावरी का वादी संवादी स्वर है कोमल धैवत स्वर और कोमल गंधार स्वर। कोमल धैवत स्वर वादी है, कोमल गंधार स्वर संवादी है। राग आसावरी में
परंतु परीक्षा में आपको विकल्प में ध और ग देगा, ठीक है, उसमें कोमल स्वरों का चिन्ह नहीं होगा। तो परीक्षा में नंबर पाने के लिए आप ध ग पर टिक कर दीजिएगा, पर जो सही उत्तर होगा वो होगा कोमल धैवत और कोमल गंधार स्वर राग आसावरी का वादी संवादी स्वर, ठीक है। अगला प्रश्न है, राग आसावरी का गायन समय है। राग आसावरी का गायन समय है दिन का दूसरा प्रहर, दिन का द्वितीय प्रहर, यानी कि 9 से 12 बजे तक का जो समय होता है ये राग आसावरी के गायन का उचित समय होता है और इस समय में ही राग आसावरी का गायन किया जाता है दिन के दूसरे प्रहर में। अगला प्रश्न है, टप्पा गायन शैली के आविष्कारक हैं। टप्पा गायन शैली के आविष्कारक हैं, निर्माणकर्ता है शोरी मियाँ जी, जिनका पूरा नाम है गुलाम नबी शोरी। अगला प्रश्न है, ध्रुपद के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है। ध्रुपद के प्रचार प्रसार के लिए जाना जाता है राजा मान सिंह तोमर जी को। राजा मान सिंह तोमर जी ने ध्रुपद का प्रचार प्रसार किया है, इसलिए ध्रुपद के प्रचार प्रसार के तौर पर राजा मान सिंह तोमर जी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता किस गान से संबंधित है। उद्गाता प्रस्तोता प्रतिहर्ता ये संबंधित हैं सामगान से। सामगान में जो मुख्य गायक होते थे उनको उद्गाता कहा जाता था, तो उद्गाता प्रस्तोता और प्रतिहर्ता जो है ये सामगान से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, तबले पर बजाया जाता है। तबला वाद्य पर बजाया जाता है पेशकार, कायदा, तिहाई। पेशकार का वादन, कायदे का वादन और तिहाई का वादन तबले पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो जी के गुरु थे। अमीर खुसरो जी के गुरु थे निजामुद्दीन औलिया जी। निजामुद्दीन औलिया जी गुरु थे अमीर खुसरो जी के। दिल्ली में एक स्टेशन है निजामुद्दीन स्टेशन, वहाँ पर ही निजामुद्दीन औलिया जी की और अमीर खुसरो जी की दरगाह है, ठीक है। तो अमीर खुसरो जी के गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया जी। अगला प्रश्न है, जमजमा किस वाद्य पर बजाया जाता है। जमजमा बजाया जाता है सितार वाद्य पर। सितार पर जमजमा का वादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन शुद्ध गंधार स्वर को आधुनिक स्वर व्यवस्था में क्या कहते हैं। प्राचीन शुद्ध गंधार स्वर को आधुनिक स्वर व्यवस्था में कहते हैं कोमल गंधार स्वर। कोमल गंधार आधुनिक स्वर व्यवस्था के अनुसार कहते हैं प्राचीन शुद्ध गंधार स्वर को, यानी कि आज का जो कोमल गंधार स्वर है वो प्राचीन समय में शुद्ध गंधार स्वर था, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, तिलवाड़ा ताल है। तिलवाड़ा ताल है 16 मात्रा की ताल, संपदी ताल, विलंबित ख्याल की ताल और शांत प्रकृति की ताल। तिलवाड़ा ताल 16 मात्रा की ताल है, संपदी ताल है और विलंबित ख्याल के साथ बजने वाली ताल है, ख्याल अंग की ताल है और शांत प्रकृति की ताल है। संपदी ताल इसलिए है क्योंकि तिलवाड़ा ताल के प्रत्येक विभाग में जो पदों की संख्या, मात्राओं की संख्या है वो समान है, इसलिए इसको संपदी ताल कहते हैं और इसका प्रयोग विलंबित ख्याल यानी कि बड़े ख्याल के साथ किया जाता है और इसकी प्रकृति है शांत प्रकृति। तिलवाड़ा ताल की मात्रा है 16 मात्रा। 16 मात्रा की ताल है तिलवाड़ा ताल। इसके बाद अगला प्रश्न है, राग मधुवंती में ऋषभ व धैवत स्वर कोमल करने पर राग प्राप्त होगा। राग मधुवंती में ऋषभ व धैवत स्वर कोमल करने पर राग प्राप्त होगा मुल्तानी राग। मुल्तानी राग प्राप्त होगा राग मधुवंती में यदि ऋषभ और धैवत स्वर को कोमल कर दिया जाए तो। इसके बाद अगला प्रश्न है, सप्तक में स्वर होते हैं। एक सप्तक में मुख्य स्वरों की संख्या है 7। 7 मुख्य स्वर होते हैं। तो मुख्य स्वर यहाँ पर पूछा है कि सप्तक में स्वर होते हैं, तो मुख्य स्वर यानी कि सप्तक में स्वर होते हैं 7 स्वर, जो है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद।
और 5 विकृत स्वर होते हैं, जो है कोमल ऋषभ, कोमल गंधार, तीव्र मध्यम, कोमल धैवत, कोमल निषाद स्वर। ठीक है, तो कुल स्वरों की संख्या है 12 और शुद्ध स्वरों की संख्या, मुख्य स्वरों की संख्या, सप्तक में स्वर होते हैं 7 स्वर। इसके बाद अगला प्रश्न है 15वीं शताब्दी का रचित ग्रंथ जिसमें थाट के स्थान पर संस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, वह ग्रंथ है। तो 15वीं शताब्दी का रचित ग्रंथ जिसमें थाट के स्थान पर संस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है, वह ग्रंथ है राग तरंगिणी ग्रंथ। राग तरंगिणी ग्रंथ 15वीं शताब्दी का ग्रंथ है जिसमें थाट के स्थान पर संस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है राग तरंगिणी के लेखक हैं। राग तरंगिणी के लेखक हैं, रचयिता हैं कवि लोचन जी। कवि लोचन जी लेखक हैं, रचयिता हैं राग तरंगिणी ग्रंथ के। अगला प्रश्न है वाजिद अली शाह जी का उपनाम है। वाजिद अली शाह जी का उपनाम है अख्तर पिया। अख्तर पिया जो है ये उपनाम है वाजिद अली शाह जी का। अगला प्रश्न है द्वादश स्वर मूर्छनाओं के आविष्कारक हैं। द्वादश स्वर मूर्छनाओं के आविष्कारक हैं मतंग मुनि जी। मतंग मुनि जी आविष्कारक हैं, निर्माण करता है द्वादश स्वर मूर्छनाओं के। इसके बाद अगला प्रश्न है सामवेद का उपवेद है। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद उपवेद है सामवेद का। अगला प्रश्न है पूर्णतः संगीतमय वेद है। पूर्णतः संगीतमय वेद है सामवेद। वैसे पूर्णतः संगीतमय वेद तो नाट्य वेद होना चाहिए, यानी कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ, पर यहाँ वेद पूछा है क्योंकि नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है इसको पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है, पर इसको वेद नहीं माना जाता है एक तरह से। तो सामवेद को समर्पित वेद माना गया है क्योंकि सामवेद में ही सर्वप्रथम संगीत से संबंधित ऋचाएं या श्लोक प्राप्त होते हैं, इसलिए पूर्णतः संगीतमय वेद सामवेद को ही माना गया है। अगला प्रश्न है अचल स्वरों की संख्या है। अचल स्वरों की संख्या है 2। 2 स्वर होते हैं अचल स्वर, जो है षड्ज स्वर और पंचम स्वर। सा और पा स्वर अचल स्वर कहलाते हैं क्योंकि ये अपने स्थान से हिलते नहीं हैं। ये ना ही कोमल होते हैं ना ही तीव्र होते हैं, ये केवल शुद्ध होते हैं, इसलिए इनको अचल स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या है, अचल स्वरों की संख्या है 2, जो है षड्ज और पंचम स्वर। अगला प्रश्न है बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना है। बिहार का प्रसिद्ध संगीत घराना है बेतिया घराना। बेतिया घराना सबसे प्रसिद्ध घराना है बिहार का संगीत घरानों में से। अगला प्रश्न है राग में कौन से 2 स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। राग में एक साथ वर्जित नहीं हो सकता है मध्यम और पंचम स्वर। मध्यम और पंचम स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकता है, या तो मध्यम स्वर वर्जित होगा किसी राग में या तो पंचम स्वर वर्जित होगा, पर कोई भी ऐसा राग नहीं होगा जिसमें मध्यम और पंचम दोनों एक साथ वर्जित हो। तो ये 2 स्वर जो हैं मध्यम और पंचम, ये एक साथ वर्जित नहीं हो सकते। बाकी के स्वर एक साथ वर्जित हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ऋषभ गंधार, गंधार मध्यम, पंचम धैवत, धैवत निषाद। ठीक है, ये 2 स्वर वर्जित हो सकते हैं, पर मध्यम और पंचम स्वर एक साथ वर्जित नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है तबला किस वर्ग का वाद्य है। तबला वाद्य में चमड़ा मढ़ा होने के कारण इसको अवनद्ध वर्ग के वाद्यों के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न है घरानों का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ था। घरानों का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ था मध्यकाल के अंतिम समय से। मध्यकाल के अंतिम समय से घरानों का प्रचार प्रसार आरंभ हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है राग भीम पलासी का वादी संवादी स्वर है। राग भीम पलासी का वादी स्वर है मध्यम स्वर और संवादी स्वर है तार सप्तक का षड्ज स्वर। तार सा यानी कि तार सप्तक का षड्ज स्वर संवादी है, मध्यम स्वर वादी है राग भीम पलासी में।
अगला प्रश्न है राग भीम पलासी का गायन समय है। राग भीम पलासी का गायन समय है दिन का तृतीय प्रहर। दिन का तीसरा प्रहर, तृतीय प्रहर राग भीम पलासी के गायन का उचित समय है, यानी कि दोपहर 12 से 3 बजे का समय राग भीम पलासी के गायन का उचित समय माना जाता है। अगला प्रश्न है राग भीम पलासी का थाट है। राग भीम पलासी का थाट है काफी थाट। काफी थाट में गंधार और निषाद स्वर कोमल लगते हैं, तो जनक थाट काफी से जन्मा हुआ राग है राग भीम पलासी। अगला प्रश्न है राग भीम पलासी की जाति है। राग भीम पलासी की जाति है औड़व संपूर्ण जाति। आरोह में 5, अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है राग भीम पलासी में। ठीक है। अगला प्रश्न है राग भीम पलासी के आरोह में वर्जित स्वर है। राग भीम पलासी के आरोह में वर्जित स्वर है ऋषभ और धैवत स्वर। रे और ध स्वर आरोह में वर्जित है और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राग भीम पलासी की जाति है औड़व संपूर्ण जाति। इसका थाट है काफी थाट। गायन समय है दिन का तीसरा प्रहर। वादी स्वर है मध्यम और संवादी स्वर है तार सप्तक का षड्ज स्वर राग भीम पलासी में। अगला प्रश्न है श्रुतियों की संख्या है। श्रुतियों की संख्या है 22। 22 श्रुतियां होती हैं और मूर्छनाओं की संख्या होती है 21। 3 ग्राम से 21 मूर्छनाएं होती हैं और 7 स्वरों की 22 श्रुतियां होती हैं। 22 श्रुतियों के नाम हैं तीव्रा, कुमुदवती, मंदा, छंदोवती, दयावती, रजनी, रेक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वज्रिका, प्रसारणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, आलापनी, मदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, शोभिणी। ठीक है। तो ये 22 श्रुतियां हैं और ये किस संगीतकार के द्वारा निर्माण की गई श्रुतियां हैं, मतलब कि ये नाम किसने दिया है, 22 श्रुतियों के नामों का उल्लेख किसने किया है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है आसावरी राग में कोमल स्वर है। राग आसावरी जो है आसावरी थाट का आश्रय राग है। आसावरी थाट में गंधार, धैवत, निषाद स्वर कोमल लगते हैं, इसलिए राग आसावरी में भी गंधार, धैवत, निषाद स्वर कोमल प्रयुक्त स्वर है। अगला प्रश्न है उत्तर भारतीय भैरवी थाट के समान दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में मेल है। उत्तर भारतीय भैरवी थाट के समान दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत में मेल है हनुमत तोड़ी मेल। हनुमत तोड़ी मेल ये कर्नाटक संगीत के 72 मेलों में से एक है और ये उत्तर भारतीय 10 थाटों में से एक भैरवी थाट के समान है। अगला प्रश्न है मल्हार का प्रकार है। मल्हार अंग का प्रकार है चरजू, मेघ और रामदासी। चरजू मल्हार, मेघ मल्हार और रामदासी मल्हार मल्हार का प्रकार है। इसके अलावा मियाँ मल्हार भी मल्हार का प्रकार है। यानी कि मल्हार अंग के ये राग हैं चरजू मल्हार, मेघ मल्हार, रामदासी मल्हार, मियाँ मल्हार, ये सभी राग मल्हार के प्रकार हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है सितार में तार होते हैं। सितार वाद्य में तार होते हैं 7 तार। 7 तार मुख्य तार होते हैं सितार में और इसमें तरब के तारों की संख्या होती है 12 से 15 तक। ठीक है। 12 से 15 तरब के तार होते हैं। जो सितार में मुख्य तारों के पीछे पतले पतले तार होते हैं उनको तरब का तार कहते हैं और मुख्य तार जो मोटे मोटे तार होते हैं उनको मुख्य तार कहते हैं, जिनकी संख्या होती है 7 सितार वाद्य में। अगला प्रश्न है सितार पर बजाई जाने वाली द्रुत गत को कहते हैं। सितार वाद्य पर बजाई जाने वाली द्रुत गत को कहते हैं रजाखानी गत। रजाखानी गत द्रुत गत है और इसका वादन सितार वाद्य पर किया जाता है। अगला प्रश्न है दोनों मध्यम स्वरों के प्रयोग वाले राग हमीर के आरोह में वर्जित स्वर है। दोनों मध्यम यानी कि शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम, दोनों मध्यम स्वरों का प्रयोग राग हमीर में किया जाता है। तो आरोह में वर्जित स्वर है ऋषभ और पंचम स्वर। रे और प स्वर वर्जित है हमीर राग के आरोह में और इसमें दोनों मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है राग हमीर की जाति है।
राग हमीर की जाति है औड़व संपूर्ण जाति। आरोह में 5, अवरोह में 7 स्वर, यानी कि आरोह में ऋषभ पंचम स्वर वर्जित होने के कारण आरोह में 5 स्वर और अवरोह में 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए राग हमीर की जाति है औड़व संपूर्ण जाति। अगला प्रश्न है, राग हमीर का गायन समय है। राग हमीर का गायन समय है रात्रि का द्वितीय प्रहर। रात्रि का दूसरा प्रहर, द्वितीय प्रहर राग हमीर के गायन का उचित समय है, यानी कि शाम के 9 बजे से 12 बजे रात तक का जो समय होता है राग हमीर के गायन का उचित समय होता है। अगला प्रश्न है, राग हमीर का थाट है। राग हमीर का थाट है कल्याण थाट। जनक थाट कल्याण से जन्मा हुआ राग है राग हमीर, पर कल्याण थाट का होते हुए भी इसमें शुद्ध मध्यम स्वर का भी प्रयोग किया जाता है। दोनों मध्यम स्वरों के प्रयोग वाला राग है राग हमीर, थाट है कल्याण। हमीर राग का गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। इसकी जाति है औड़व संपूर्ण जाति, आरोह में ऋषभ और पंचम स्वर वर्जित होने के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न है, 22 श्रुतियों को सर्वप्रथम सिद्ध किया है। 22 श्रुतियों को सर्वप्रथम सबसे पहले सिद्ध किया है भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। नाट्यशास्त्र ग्रंथ में 22 श्रुतियों को सर्वप्रथम सिद्ध किया है भरत मुनि जी ने। अगला प्रश्न है, 22 श्रुतियों के नामों का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। 22 श्रुतियों के नामों का सबसे पहले उल्लेख हुआ है नान्य देवकृत भरत भाष्यम ग्रंथ में। नान्य देवकृत भरत भाष्यम ग्रंथ में 22 श्रुतियों के नामों का सबसे पहले उल्लेख हुआ है और 22 श्रुतियों को सबसे पहले सर्वप्रथम सिद्ध किया है भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ में। अगला प्रश्न है, लंघन एवं अनाभ्यास प्रकार है। लंघन एवं अनाभ्यास प्रकार है अल्पत्व का। ठीक है, अल्पत्व के प्रकार हैं लंघन एवं अनाभ्यास। लंघन अल्पत्व और अनाभ्यास अल्पत्व होता है, तो लंघन और अनाभ्यास अल्पत्व के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, अलंघन एवं अभ्यास प्रकार है। अलंघन एवं अभ्यास प्रकार हैं बहुत्व के। अलंघन बहुत्व, अभ्यास बहुत्व होता है, लंघन अल्पत्व, अनाभ्यास अल्पत्व होता है। ठीक, तो लंघन एवं अनाभ्यास अल्पत्व के प्रकार हैं, अलंघन एवं अभ्यास बहुत्व के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, राग में कम से कम प्रयुक्त स्वर आवश्यक है। राग में कम से कम प्रयुक्त स्वर आवश्यक है 5 स्वर, कम से कम 5 और अधिक से अधिक 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है किसी राग में। पर माश्री ऐसा राग है जिसमें 4 स्वरों का प्रयोग किया जाता है और भैरवी एक ऐसा राग है जिसमें 12 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो राग में परीक्षा के अनुसार राग में कम से कम आवश्यक स्वर प्रयुक्त होने चाहिए 5 स्वर। किसी थाट में कम से कम कितने स्वरों का प्रयोग आवश्यक है, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन स्वरों में उदात्त का अर्थ है। वैदिक कालीन स्वरों में उदात्त का अर्थ है स्वरों की उच्च अवस्था। स्वरों की उच्च अवस्था को वैदिक कालीन स्वरों के अनुसार उदात्त कहा जाता था। ठीक है, उदात्त यानी कि स्वरों की उच्च अवस्था, अनुदात्त यानी कि स्वरों की निम्न अवस्था और स्वरित यानी कि स्वरों की मध्य की अवस्था स्वरित कहलाती थी वैदिक कालीन स्वरों में, वैदिक काल में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, प रे ग रे नी ध नी रे सा यह स्वर है। तो ये स्वर प्रदर्शित कर रहा है राग यमन को। राग यमन को ये प्रदर्शित कर रहा है ये स्वर प रे ग रे नी ध नी रे सा। अगला प्रश्न है, सारणा प्रक्रिया में भरत मुनि जी ने कितनी वीणाओं का प्रयोग किया है। सारणा प्रक्रिया में आचार्य भरत मुनि जी ने प्रयोग किया है 2 तरह की वीणाओं का, जो है चल वीणा और अचल वीणा। चल वीणा, अचल वीणा का प्रयोग आचार्य भरत मुनि जी ने सारणा प्रक्रिया के सिद्धिकरण में किया है। अगला प्रश्न है, तिट कत गदि गन बोल है। तिट कत गदि गन बोल है चौताल का। चौताल यानी कि
4 ताल का बोल है तिट गत गदिगन, यानी कि ये एक ताल अंश है, ताल का एक शब्द समूह है, मतलब छोटा सा, जो है चौताल का। चौताल जो 12 मात्रा की ताल है, इसका बोल है धा धा दिन ता किट धा दिन ता तिट कत गदिगन। तो ये जो तिट कत गदिगन दिया गया है, ये चौताल का बोल समूह है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गज झंपा ताल में होता है। गज झंपा ताल में होता है 15 मात्रा, 4 विभाग, 1, 5, 12 पर ताली, 9वीं मात्रा पर खाली। 15 मात्रा की ताल है, 4 विभाग होते हैं, 1, 5, 12वीं मात्रा पर ताली और 9वीं मात्रा पर खाली होता है गज झंपा ताल में। अगला प्रश्न है, पंडित बलराम पाठक जी वादक हैं। पंडित बलराम पाठक जी वादक हैं सितार वादक। सितार वाद्य की वादक हैं पंडित बलराम पाठक जी। अगला प्रश्न है, मसीत खानी गत आरंभ होता है। मसीत खानी गत आरंभ होता है 11वीं मात्रा के पश्चात 12वीं मात्रा से। 11वीं मात्रा के पश्चात 12वीं मात्रा से मसीत खानी गत आरंभ किया जाता है। अगला प्रश्न है, मसीत खानी गत का मुखड़ा होता है। मसीत खानी गत का मुखड़ा होता है 5 मात्रा का। मसीत खानी गत जो है 16 मात्रा की ताल के साथ बजाया जाता है, इसका मुखड़ा 5 मात्रा का होता है और 11वीं मात्रा के पश्चात 12वीं मात्रा से मसीत खानी गत आरंभ किया जाता है। अगला प्रश्न है, 16 मात्रा की ताल के साथ विलंबित लय में बजाई जाने वाली गत है। 16 मात्रा की ताल के साथ विलंबित लय में बजाई जाने वाली गत है मसीत खानी गत। मसीत खानी गत का मुखड़ा 5 मात्रा का होता है, 11वीं मात्रा के पश्चात 12वीं मात्रा से आरंभ होता है और ये 16 मात्रा की ताल के साथ विलंबित लय में बजाया जाता है। अगला प्रश्न है, दिर दा दा रा बोल है। दिर दा रा बोल है मसीत खानी गत का। मसीत खानी गत का बोल है दिर दा रा दा रा। ठीक है। अगला प्रश्न है, राग बिहाग का गायन समय है। राग बिहाग का गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर। रात्रि का द्वितीय प्रहर, दूसरा प्रहर, यानी कि रात 9 से 12 का जो समय है, शाम के 9 से रात के 12 बजे तक का समय राग बिहाग के गायन का उचित समय है। अगला प्रश्न है, राग बिहाग का वादी संवादी स्वर है। राग बिहाग का वादी संवादी स्वर है गंधार और निषाद स्वर। गंधार स्वर वादी है, निषाद स्वर संवादी है राग बिहाग में। अगला प्रश्न है, राग बिहाग में तीव्र मध्यम स्वर है। राग बिहाग में तीव्र मध्यम स्वर है अनाभ्यास मूलक अल्पत्व स्वर। अनाभ्यास मूलक अल्पत्व स्वर है राग बिहाग में तीव्र मध्यम स्वर। अगला प्रश्न है, राग बिहाग का थाट है। राग बिहाग का थाट है बिलावल थाट। बिलावल थाट का जन्य राग है राग बिहाग। ठीक है। बिलावल थाट में सभी शुद्ध स्वरों का प्रयोग किया जाता है, पर राग बिहाग में तीव्र मध्यम स्वर का भी प्रयोग किया जाता है और राग बिहाग में तीव्र मध्यम अनाभ्यास मूलक अल्पत्व स्वर है, यानी कि अनाभ्यास, इसका ज्यादा अभ्यास नहीं किया जाता है, ये अल्पत्व प्रयोग किया जाता है राग बिहाग में। और बिलावल अंग का चलन होने के कारण इसको बिलावल थाट जन्य माना गया है। इसका वादी स्वर है गंधार, संवादी स्वर है निषाद स्वर, गायन समय है रात्रि का दूसरा प्रहर, द्वितीय प्रहर राग बिहाग का। इसके बाद अगला प्रश्न है, गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना की है। गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना की है पलुष्कर जी ने 1901 में लाहौर में और 1908 में बंबई में। आज के मुंबई, जिसका प्राचीन नाम बंबई था, तो 1908 बंबई में और सर्वप्रथम 1901 में लाहौर में गंधर्व महाविद्यालय मंडल की स्थापना पंडित विष्णु दिगंबर पलुष्कर जी ने किया था। अगला प्रश्न है, राग में आविर्भाव से अभिप्राय है।
राग में आविर्भाव से अभिप्राय है राग की पुनः स्थापना करना। राग की पुनः स्थापना करना ही राग में आविर्भाव कहलाता है। अगला प्रश्न है किसी ताल के एक पूरे चक्र को कहते हैं। किसी ताल के एक पूरे चक्र को कहते हैं आवर्तन। आवर्तन कहते हैं किसी ताल के एक पूरे चक्र को, यानी कि 16 मात्रा का ताल है तो सम से शुरू होकर वो दोबारा सम पर आ जाए तो ये आवर्तन कहलाएगा। ठीक है, तो किसी ताल के एक पूरे चक्र को आवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न है हिजाज भैरव के नाम से जाने जाने वाला राग है। हिजाज भैरव के नाम से जाने जाने वाला राग है नट भैरव राग। नट भैरव राग हिजाज भैरव के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत का शुद्ध मेल है। कर्नाटक संगीत का शुद्ध मेल है कनकांगी। 72 मेलों में से एक मेल कनकांगी जो है ये शुद्ध मेल है दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का। अगला प्रश्न है कर्नाटक संगीत में शुद्ध स्वर सप्तक को कहते हैं। कर्नाटक संगीत का शुद्ध स्वर सप्तक है मुखारी। मुखारी शुद्ध स्वर सप्तक है और शुद्ध मेल है कनकांगी। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर है। शुद्ध मेल कनकांगी है दक्षिण भारतीय कर्नाटक संगीत का और शुद्ध स्वर सप्तक है मुखारी कर्नाटक संगीत में। अगला प्रश्न है संगीत में कुल स्वर हैं। संगीत में कुल स्वरों की संख्या है 12। 7 शुद्ध, 5 विकृत जो है शुद्ध षडज, कोमल ऋषभ, शुद्ध ऋषभ, कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम, पंचम, कोमल धैवत, शुद्ध धैवत, कोमल निषाद, शुद्ध निषाद। तो ये 12 स्वर हैं जिसमें से 7 शुद्ध स्वर हैं षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद और 5 विकृत स्वर हैं कोमल ऋषभ, कोमल गंधार, तीव्र मध्यम, कोमल धैवत, कोमल निषाद। इसके बाद अगला प्रश्न है रजाखानी गत का बोल है। रजाखानी गत का बोल है दिर दिर दा रदा रदा। दिर दिर दा रदा रदा ये बोल है रजाखानी गत का। और मसीद खानी गत का बोल होता है दिर दा रा दा दारा। ठीक है, तो इन दोनों बोलों में अंतर है। दिर दा रा दा दारा ये मसीद खानी गत का बोल है और रजा खानी गत का बोल है दिर दा रदा रदा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है चतुरंग के अंग है। चतुरंग के अंग हैं 4 अंग जो है पद, तराने के बोल, सरगम के बोल और पाठाक्षर। पद, तराने के बोल, सरगम के बोल और पाठाक्षर ये 4 अंग होते हैं चतुरंग में। और त्रिवट में 3 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसका आंसर यदि आपको मालूम है तो कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है मध्यम ग्राम में पंचम स्वर स्थापित है। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर स्थापित है 16वीं श्रुति पर। 16वीं श्रुति पर पंचम स्वर मध्यम ग्राम में स्थापित है। अगला प्रश्न है राग ललित को गाया जाता है। राग ललित को गाया जाता है मारवा और पूर्वी अंग से। मारवा अंग से और पूर्वी अंग से राग ललित को गाया जाता है। अगला प्रश्न है उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी किन 4 बाजों के वादक थे। उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी जो मशहूर तबला वादक थे और ये 4 बाजों के पारंगत कलाकार थे जो है लखनऊ, फर्रुखाबाद, दिल्ली और अजराना। इन 4 घरानों के 4 बाजों के पारंगत कलाकार थे उस्ताद अहमद जान थिरकवा जी। अगला प्रश्न है मैहर घराने के वादक हैं। मैहर घराने के वादक हैं पंडित निखिल बनर्जी जी, उस्ताद अली अकबर खां जी, उस्ताद आशीष खां जी। ये तीनों लोग मैहर घराने के मशहूर वादक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है ग प ध नि ध प म ग म रे सा स्वर है। इसमें निषाद स्वर कोमल प्रयुक्त स्वर है तो ग प ध नि ध प म ग म रे सा ये जो स्वर है ये है अलहया बिलावल राग का। राग अलहया बिलावल को समर्पित ये स्वर है ग प ध नि ध प म ग म रे सा स्वर। अगला प्रश्न है गुल या गुलू शब्द का संबंध है। गुल या गुलू जो शब्द है ये सितार वाद्य से संबंधित है। इसके बाद अगला प्रश्न है राग दरबारी कान्हड़ा का थाट है। राग दरबारी कान्हड़ा का थाट है आसावरी थाट।
आसावरी थाट में गंधार, धैवत, निषाद स्वर, कोमल, अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। तो राग दरबारी कान्हड़ा का जो थाट है ये आसावरी थाट है। जनक थाट आसावरी से जन्मा हुआ राग है, राग दरबारी कान्हड़ा। अगला प्रश्न है, रजाखानी गत किस ताल में बजाई जाती है? रजाखानी गत बजाई जाती है 3 ताल में। 3 ताल के साथ संगत में सितार वाद्य पर रजाखानी गत का वादन किया जाता है। अगला प्रश्न है, ताल गजझंपा में ताली होती है। ताल गजझंपा में ताली होती है 3 ताली, 3 तालियां होती हैं गजझंपा ताल में। अगला प्रश्न है, राग ललित का गायन समय है। राग ललित का गायन समय है रात्रि का अंतिम प्रहर। रात्रि का अंतिम प्रहर यानी कि रात्रि का चतुर्थ प्रहर, यानी कि भोर में 3 से 6 का जो समय होता है, सुबह का समय, भोर का समय, उस समय ही राग ललित का गायन किया जाता है। तो राग ललित का गायन समय है रात्रि का अंतिम प्रहर। अगला प्रश्न है, राग ललित का वादी संवादी स्वर है। राग ललित का वादी संवादी स्वर है मध्यम और षड्ज स्वर। मध्यम स्वर वादी है, षड्ज स्वर संवादी है राग ललित में। अगला प्रश्न है, राग ललित के आरोह और अवरोह में वर्जित स्वर है। राग ललित के आरोह और अवरोह में वर्जित स्वर है पंचम स्वर। प स्वर पंचम स्वर वर्जित है राग ललित के आरोह और अवरोह में। राग ललित को गाया जाता है मारवा और पूर्वी अंग से। राग ललित का वादी स्वर है मध्यम, संवादी स्वर है षड्ज स्वर, और गायन समय है रात्रि का चतुर्थ प्रहर यानी कि अंतिम प्रहर। तो ये हो गए आज के 120 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए, ताकि उनकी भी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को पढ़ने में, याद करने में, देखने में सहूलियत हो सके, उनको भी सुविधा मिल सके, वो भी अपनी आने वाली परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सके। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए। आने वाले समय में गीतों के नोटेशंस को, यानी कि जो संगीत के गीत होते हैं, जो भी गाने होते हैं फिल्मी संगीत के, उसके नोटेशंस को भी मैं बताऊंगा, और ताल वाद्यों से संबंधित चीज़ों को भी मैं बताऊंगा इस चैनल पर। तो उन सभी चीज़ों को सीखने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो तुरंत ही कर लीजिए, ठीक है। यदि आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले रविवार में एक नए वीडियो के साथ, बड़े वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।